कल OpenAI ने अपना लेटेस्ट मॉडल GPT-5 को रिलीज किया है एंड दैट मॉडल इज केपेबल ऑफ सो मेनी एडवांस थिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना हम AI का इस्तेमाल करके एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाएं विदाउट कोडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो वी आर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो का फॉर मेकिंग ऐप। लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो, इफ यू डोंट नो, एंड्रॉइड स्टूडियो एक IDE है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस बनते हैं। उसके अलावा हम AI के लिए यूज़ करेंगे कर्सर का। कर्सर के अंदर हमें GPT-5 मॉडल मिलता है, और अगर आपने OpenAI की वीडियोस देखी हैं तो उनके अंदर भी ये लोग कर्सर IDE का यूज़ करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेने, एक यहाँ से और एक यहाँ से। उसके बाद मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करता हूँ जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। इट्स नेम विल बी एज कैलकुलेटर। ऑलराइट, लेट्स क्लिक ऑन फिनिश लाइक दिस। एंड्रॉइड स्टूडियो क्या करेगा कि जितना भी एक बेसिक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट होता है हमारी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, वो हमें बना के दे देगा। इसका बस इतना ही काम है। हम कोड इस वीडियो में कुछ भी नहीं करेंगे, हम सारा काम अपना AI से करवाएंगे। ऑलराइट, जब ये ओपन हो जाए तो आप लोगों ने कर्सर को ओपन करना है एंड कर्सर के अंदर ये सेम प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। सो लेट्स ओपन द सेम प्रोजेक्ट इन कर्सर IDE लाइक दिस। तो ये सेम प्रोजेक्ट हमारे पास अब कर्सर में ओपन हो गया। सो एट द बॉटम यू कैन सी एंड स्टूडियो इज डूइंग इट्स थिंग। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं, फिर हम अपनी वाइब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो ने अपना जो काम करना था कर लिया, हमें सिंपल एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट दे दिया। एक बार इसको रन करते हैं अपने इमुलेटर में। इमुलेटर हमारा एक वर्चुअल एंड्रॉइड डिवाइस होगी। आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में क्रिएट नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पर रनिंग डिवाइस में, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके न्यू डिवाइस अपनी क्रिएट कर लेनी है। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं उसी का यूज़ करूँगा। तो एक काम करता हूँ, इसको हाफ स्क्रीन पे कर लेता हूँ लाइक दिस, और कर्सर को अदर हाफ पे कुछ इस तरीके से। अब हम दोनों IDs को साइड बाय साइड यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। सिंपल बेसिक सी एप्लीकेशन है, इस तरीके से लगती है। अभी हम AI की मदद से अपनी एप्लीकेशन को अच्छा सा बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कर्सर पे आप लोगों ने चैट विंडो ओपन करनी है। अगर आपकी चैट विंडो क्लोज हो गई तो आपने कमांड शिफ्ट P और कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करना है, और यहाँ पे चैट लिखना है, और यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करना है, तो आप लोगों की चैट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप नीचे देखो तो यहाँ से एजेंट सेलेक्ट हुआ है, और यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं। इस वाली वीडियो में हम चैट GPT-5 का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं, प्लीज़ क्रिएट एज कैलकुलेटर एप्लीकेशन एंड्रॉयड यूजिंग क्लीन आर्किटेक्चर एंड MVI with modern looking UI. Please add animations and make the UI look cooler like this. एंड देन हमारी जो मेन एक्टिविटी है ये वाली, इसको हम यहाँ से टैग कर देंगे। सो हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, एंड देन यहाँ पर सेंड पे बटन पर क्लिक करते हैं। सो लेट्स सी हमें ये किस तरीके का UI वगैरह बना के देता है और हमारी एप्लीकेशन किस तरह से लगती है। जस्ट यूजिंग सिंगल प्रॉम्प्ट, कोई भी ज़्यादा प्रॉम्प्ट नहीं है, बड़ी प्रॉम्प्ट नहीं है, सिंपल सी प्रॉम्प्ट है। सो ये प्लानिंग वगैरह अपनी कर रही है, थिंकिंग वगैरह कर रही है, क्योंकि GPT-5 एक थिंकिंग मॉडल है। सो इसको ज़रा कंप्लीट होने देते हैं। ऑलराइट, इसने कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसने टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया, 7 मिनट, बिकॉज हम GPT-5 मॉडल यूज़ कर रहे हैं, नॉट GPT-5 फास्ट। एंड यहाँ पर इसने जितना भी कोड जनरेट करना था वो कर लिया। यहाँ पे हमने जितनी फाइल्स के इसने मॉडिफिकेशन किया वो दिख रही है। तो आई जस्ट प्रेस ऑन की पोल की जितने भी इतने चेंजेस किए हैं उसको रख लो, और यहाँ पे इसको रन करते हैं एप्लीकेशन को, कि देखते हैं हमारे पास कोई इशू आ रहा है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ग्रेडल सिंक रिक्वायर्ड आ रहा है, क्योंकि इसने बिल्डर ग्रेडल फाइल के अंदर चेंजेस किए हैं। तो उसके लिए यहाँ मुझे ग्रेडल फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंक नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे एरर चले गए हैं, हमारा सिंक हो गया प्रोजेक्ट। अब मैं रन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स सी हमारे पास कोई एरर आता है या फिर हमारे पास एप्लीकेशन रन हो जाती है। और अगर कोई एरर आए तो हम इसको तो बिल्कुल फिक्स नहीं करने वाले, हम इसी को बोलेंगे यार तू फिक्स करके दे। सो लेट्स सी, यहाँ पे इस हैमर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये प्रोग्रेस हमें दिखाई दे रहेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल चुका है। सो मैं इस एरर को खुद सोल्व नहीं करूँगा, आई विल जस्ट लिटरली लाइक कॉपी पेस्ट दिस थिंग एंड आई विल जस्ट पेस्ट हियर एंड आई विल से फिक्स above error.
सो लेट्स सी व्हाट इट डू। थैंकफुली हमारे पास सिर्फ 2 एरर हैं और ज़्यादा एरर्स नहीं है। लेट्स सी ये क्या करता है। ओके, यहाँ पे इसने अपनी तरफ से ये फिक्स करके दे दिया, लेकिन स्टिल हमारे पास एरर आ रही थी लेकिन नहीं आ रही क्योंकि हमारी फाइल अपडेट हो गई है। दैट वाज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे हमारे एरर चले गए। लेट्स रन इट एंड सी कि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल वर्क करती है या फिर नहीं। ऑलराइट, ऑलराइट, एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है एंड इट लुक्स टेरिबल टू बी ऑनेस्ट। ये क्या है? लेट्स जस्ट पिक डेट फॉर नाउ। ऑलराइट, सो व्हाट आई विल डू इज़ कि यहाँ पे मैं कोई डेट पिक कर लूँगा। आई विल पिक लाइक 2021, 4th August 2021. I click on OK. OK. So it's telling me my age is 4 years, 0 month and days. लेकिन अगर आप देखो तो इसका यूआई थोड़ा टेरिबल लगता है। मैं इसको बोलूँगा कि इसको थोड़ा सा मॉडर्न बना दो। और यहाँ पे मेरी एज मुझे सेकंड, मिनट्स एंड जितने भी लाइक यूनिट्स बनते हैं उनके अंदर मुझे दिखाओ। अच्छा, हमारे रिकॉर्डिंग के अंदर एक इशू आ गया था, मैंने यहाँ पे आगे बोलता था। तो यहाँ पे जो हमारा यूआई बन चुका है ना, इसके अंदर एक जो है हमारा बड़ा ख़राब लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि नीचे मिनट, सेकंड्स और अदर जितने पॉसिबल यूनिट है वो भी हमें डिस्प्ले कराए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखे, प्लीज़ फिक्स द टेरिबल यूआई एंड आल्सो टेल यूज़र एज इन सेकंड, मिनट, आवर्स एंड अदर पॉसिबल यूनिट्स एज वेल, मेक द यूआई लुक ऑसम लाइक मॉडर्न एप्लीकेशन विद स्मूथ ग्रेडियंट्स एंड विद Ubuntu कार्ड्स। तो इसको ज़रा अब सेंड करते हैं। मैंने पहले ये पार्ट रिकॉर्ड किया लेकिन ओबीएस का कोई एरर आ गया तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। बाय द वे ये हो रहा है। ये GPT-5 बहुत टाइम ले रहा है। GPT फास्ट मॉडल कल तक कर्सर के अंदर अवेलेबल था, आज नहीं है। लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो क्लाउड फॉर सोनेट है, एआई ऐप्स बनाने के लिए एआई की मदद से। अगर आपको याद हो तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, लेट मी शो यू। ये वाली, ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन मैंने बहुत ज़्यादा हद तक ना एआई की मदद से बनवाई थी, इफ़ यू कैन सी हियर। और उसके अलावा जो हमारी न्यू सीरीज़ चल रही है टेक्स्ट राइटर की, इसके अंदर भी मैंने काफ़ी हद तक एआई यूज़ की है जो इसका नीचे वीडियो बनाने के लिए। एनीवे, तो ज़रा इसको होने देते हैं, लेट्स सी कि ये क्या करता है। ऑलराइट, तो इसने चेंजेस कर दिए हैं, लेट्स कीप देम एंड लेट्स जस्ट रीरन आवर एप्लीकेशन। ऑलराइट, एप्लीकेशन अब ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ, प्रीवियस डेट सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा टेरिबल लग रहा है। सो यू कैन सी कि यार ये GPT-5 ना बड़ा स्ट्रगल कर रहा है फॉर सम रीज़न। यार मैंने इससे पहले जो है बनाया बहुत अच्छा बना रहा, तो लेट्स जस्ट टोटली स्विच टू क्लाउड फॉर सोनेट एंड आई विल डू सम अदर थिंग एज वेल। आई विल जस्ट गो टू माई KMP स्टार्टर टेम्पलेट लाइक दिस। और यहाँ पर जाने के बाद हेयर इन कर्सर रूल्स, like I'll just copy this thing, ठीक है, like this I'll copy this and here in cursor I'll just say new rule, and this will jetpack compose rule like this and I'll just paste here and save it। और अब मैं बोलूँगा अपने क्लाउड फॉर सोनेट को, फर्स्ट ऑफ ऑल I'll just mention this rule and यहाँ पर मेन एक्टिविटी को मेंशन करूँगा, इसको बोलूँगा प्लीज़ रीराइट द UI, make it look modern, cool, and iOS inspired, but use material 3. Just make it look super damn cool. I'll just hit enter। तो ChatGPT 5 बहुत स्ट्रगल कर रहा है फॉर सम रीज़न। इसको करना नहीं चाहिए। मेरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में से मैंने यूज़ किया है, सही वर्क कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं वर्क कर रहा। एंड यहाँ पे क्लाउड फॉर सोनेट ने फास्ट रिस्पॉन्स किया है। यहाँ पे ये एक्टिविटी बना रहा है, यहाँ पे टू डूज को सेटअप वगैरह कर रहा है। तो टर्न्स आउट कि यार GPT-5 सक्स एट एंड्रॉइड डेवलपमेंट। अभी भी क्लाउड अच्छा है, ठीक, क्लाउड इज़ बेटर देन ChatGPT 5 एंड लेट्स सी व्हाट क्लाउड कम्स अप विद। अभी मैं इसकी तारीफ़ें कर रहा हूँ लेकिन इसको टेस्ट तो करना है ना अभी, so let's see। Alright, so I think Cloud 4 is done with everything, but there are few errors। तो ये आइकन्स के एरर हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और नीचे जाके ज़रा इंपोर्ट करते हैं। आइकन्स के एरर सिर्फ हम फिक्स करेंगे, यहाँ पर हम दूसरे एरर्स फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ओल्ड इंपोर्ट करना, यहाँ पे कैलेंडर नहीं है, सो लेट्स जस्ट से आई मीन डेट लाइक दिस एंड यहाँ पे डिलीज मिलीज का इशू तो आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर रिमेंबर डेट भी, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ओपनिंग करना है, डेट्स इट। दो इश्यूज़ हैं जो कि एक्चुअल इश्यूज़ हैं, दूसरे एक्चुअल इश्यूज़ नहीं थे।
वो तो लिंटर वगैरह के इश्यूज होते हैं। एनीवे तो यहाँ पर अभी एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं। यहाँ पे लोड फाइल चेंजेस अगेन। अच्छा एनीवे तो ये फिर हमारे पास आ गया कर्सर। कभी कभी फाइल्स को ना बाद में अपडेट करता है। तो यहाँ पे इसको बस कैलेंडर टुडे को और अपनी डेट वाली जो हमारी फिक्स होगी ना एनोटेशन, वो हम लगा लेते हैं ओल्ड इंटर करके। ठीक है, यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा, बस ओल्ड इंटर प्रेस किए। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएंगे इश्यूज। तो इन इश्यूज को हम करेंगे कॉपी यहाँ से लाइक दिस, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे फिक्स दीज एरर्स। ऑलराइट, एक एरर इसने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे डिलीट में जिसने हमें एनिमेशन स्पेक लेके इसको ऐड किया है। एंड होपफुली अब ये हमारा सेकंड एरर भी इंशाल्लाह फिक्स कर देगा। बट यहाँ पे ट्विन के इसके स्प्रिंग एनिमेशन के अंदर ये डिले मिल यूज़ नहीं करता। डेट्स वाई इट्स नॉट ओके। इसने कर लिया है। तो ज़रा अब एप्लीकेशन को रन करते हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, it looks good, so much better than that terrible GPT-5 thing. Anyway, यहाँ पे let's select a date, click on confirm and look at this. Look at this UI. It looks good. ठीक है, it looks good. ठीक है, we have minutes, seconds, weeks and everything. तो अभी ये कहते हैं कि इसको कि ये जो हमारे सेकंड्स और मिनट्स वगैरह है ना, ये जितनी भी यूनिट्स की वैल्यू ये लाइव अपडेट होती रहे और एनिमेट होती रहे। सो आई विल जस्ट से कि प्लीज़ add animation to all the values while they are being updated in the real time, baby. Please do it fast and carefully without breaking the code. Let's just say this, और इसके बाद इसको रन करने देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसी आ रही है। इंक्रीमेंट एनिमेशन बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए ना। ऑलराइट, तो क्लोड ने जो चेंजेस वो करने थे वो कर लिया। लेट्स क्लिक ऑन कीप ऑल, लेट्स गो टू एंड स्टूडियो, रन आवर एप्लीकेशन एंड लेट्स सी कि हमारे लाइव अपडेट्स हो रहे हैं या फिर नहीं। सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट डेट लाइक दिस एंड लेट्स सी कि हमारे लाइव अपडेट्स हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे लाइव अपडेट्स नहीं हो रहे, तो इसको कहते हैं मे बी इसने यहाँ पर लाइव अपडेट लगा दी और समथिंग लाइक दैट। या फिर चेंज डेट करके ऊपर ट्राई करते हैं। ओके ओके, इसने चेंज डेट के ऊपर लगाया है, ना कि वैसे लाइव अपडेट्स हों। ऑलराइट, मैं समझ गया इस बात को। चलो इसको ऐसा रहने देते हैं। इसको कहते हैं कि प्लीज़ ऐड डार्क मोड स्विच विद ब्यूटीफुल एनिमेशन। ठीक है, तो इसने यहाँ पे हमारा जो भी हमें काउंटर इंक्रीमेंट चाहिए था वो तो नहीं दे रहा, लेकिन उससे सिमिलर एक चीज़ दे रही है, ये देख रहे हो। ठीक है, इट डजंट लुक दैट गुड, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बट मैंने कुछ कुछ भी नहीं लिखा, एआई नहीं बनाया ये सब। ऑलराइट, तो एआई ने हमारे कंप्लीट कर दिए, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगेन देयर आर सम एरर्स। वी कैन जस्ट गो देयर एंड सी। और ये एरर्स ये हैं कि इस वैल्यू को बाहर लिखना चाहिए। सो लेट्स जस्ट कट दिस और यहाँ पे हम ले लेंगे वेल इस सिस्टम इन डार्क थीम इज इस सिस्टम इन डार्क थीम, और यहाँ पे हम पास कर देंगे इस सिस्टम इन डार्क थीम लाइक दिस। और यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स के एरर है, तो इनको ज़रा यहाँ से रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आइकन का एरर आ रहा है। तो यहाँ पर डार्क लेस, तो ये आइकन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये आइकन जो अवेलेबल होते हैं ना, ये हमारे मटेरियल एक्सटेंडेड लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्लीज़ ऐड मटेरियल एक्सटेंडेड आइकन्स लाइब्रेरी फॉर डार्क मोड एंड लाइट मोड आइकन। ऑलराइट, लेट्स सी। जब तक ये कर रहे हैं तब तक हम यहाँ पे ना कोई डमी आइकन्स लगा के ना तो अपना काम चला लेते हैं, देख लेते हैं हमारी एप्लीकेशन कैसी लग रही है। तो लेट्स रन आवर एप्लीकेशन। और यहाँ पे डार्क मोड और लाइट मोड का आइकन आ रहा है, एज यू कैन सी। यहाँ पे आइकन दूसरे आ रहा है, लेकिन हमारा डार्क मोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है। तो फिर जस्ट गो देयर एंड सेलेक्ट एनी डेट। यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट के कलर का इशू है, बट मैं इतना माफ़ कर दूंगा, थोड़ी बहुत चेंजेस मैं खुद भी जाके कर लूँगा, लेकिन हमारे पास वर्क कर रहा है एज यू कैन सी है। ठीक है, और यहाँ पे ये अपने आइकन्स वगैरह लगा रहा है, वो लग जाएंगे, हमारी एप्लीकेशन अच्छी दिखेगी। एनीवे तो ये क्विक वीडियो थी एआई की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कि यार एआई की मदद से आप लोग क्या कुछ
नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह और वीडियो ऐसी चाहिए तो वो बताना। उसके अलावा हमें ये भी पता चला कि यार GPT-5 है उससे बेटर है कि हम यूज़ करें अपना क्लोड। अगर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हैं GPT-5 बहुत अच्छा है यार, उसको सही तरह से गाइड में भी मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत हो, लेकिन आई वुड से कि यार क्लाउड यूज़ कर लेना, लेकिन GPT-5 को भी ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, ये देखो ये भी GPT-5 वगैरह आई गेस मैं FM नॉट रहा, ये जो इन्होंने एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं। एनीवे आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट हो यार डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अस्सलाम वालेकुम और उसके अलावा एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और काफ़ी वीडियोज़ हैं वो उनसे सीख सकते हो। एनीवे मैं हूँ अतुल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।